राजा ने सत्यवान की समझ को परखने का निश्चय किया और कहा, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सकते हो, तो मैं तुम्हारी समझ को मानूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। राजा ने फिर अपना सवाल पूछा। एक अमीर व्यापारी के 2 बेटे थे, दोनों ही बराबर कुशल और मेहनती थे। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा हुआ, तो उसने अपनी पूरी संपत्ति बड़े बेटे को दे दी और छोटे को कुछ भी नहीं। फिर भी दोनों खुशी खुशी रहते थे। बताओ, यह कैसे संभव है? थोड़ी देर सोचने के बाद सत्यवान ने जवाब दिया, वह व्यापारी बुद्धिमान था। उसे पता था कि बड़ा बेटा संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि छोटे बेटे का दिल प्यार बड़े बेटे में लालच था और वह संपत्ति को अपने पास रखेगा, परंतु छोटा भाई बिना किसी ईर्ष्या के उसका साथ देगा। इसीलिए असमान बंटवारे के बावजूद वे खुशी से रहते थे। कहानी समाप्त होते ही बेताल ने राजा विक्रम की ओर देखा और पूछा, राजा विक्रम, क्या आपको लगता है कि व्यापारी ने सही निर्णय लिया? क्या सत्यवान का उत्तर सही था? विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के चलते जवाब दिया, हाँ बेताल, सत्यवान वास्तव में बुद्धिमान था। हालांकि संपत्ति का बंटवारा असमान था, लेकिन न्यायपूर्ण था, क्योंकि छोटा भाई फिर भी संतुष्ट रहता। इस निर्णय ने परिवार में शांति और खुशी बनाए रखी। विक्रम के इतना कहते ही बेताल विक्रम की पकड़ से छूट गया, हंसते हुए वापस पेड़ पर जा पहुंचा। राजा विक्रम को पुनः प्रयास करना पड़ा।